सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 16 का नेक्स्ट वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने इसके काफ़ी सारे जो है टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन एग्रीकल्चरल जॉब अपॉर्चुनिटीज़। मतलब जो फार्मर्स जो होते हैं वो किस तरीके से, जिनके पास एग्रीकल्चरल लैंड की कमी होती है, वो किस तरीके से क्या करते हैं, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में जाकर जो है काम करते हैं। ये सारी चीजें जो है हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस फार्मर्स प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स मेनली फॉर देयर ओन कंजम्पशन एंड सोल्ड अ लिमिटेड पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस इन द मार्केट। जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 के उस समय के आसपास के जो फार्मर्स हैं वो क्या करते थे, जितना भी अपना फूड ग्रेन्स का जो है प्रोडक्शन करते थे उसका बहुत सारा जो पार्ट है वो क्या करते थे, अपने यहाँ ही जो है वो स्टोर करके रखते थे और उसमें से कुछ ही हिस्सा क्या करते थे, वो मार्केट में जाकर जो है बेचते थे। क्योंकि उस समय अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी। अनसर्टेनिटी का मतलब अगले साल बारिश होगी कि नहीं होगी, खाने के लिए चावल बचेगा कि नहीं बचेगा, ये सारी समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। तो उस समय के जो फार्मर्स हैं वो खेतों में मतलब बेचने के बजाय जो अपने घरों में क्या करते थे, ज़्यादा जो है क्रॉप्स को जो है वहां पर रखते थे। और एक तो फैमिली का साइज भी ज़्यादा बड़ा था, इसीलिए तो बहुत ज़्यादा घर में रखते थे और बहुत कम मात्रा को क्या करते थे, मार्केट में जो है सेल करते थे। However, now farming has been commercialized, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज के डेट में जो फार्मिंग है वो कमर्शियलाइज्ड हो गया है। कमर्शियलाइज्ड मतलब आज के जो फार्मर्स हैं उनका जो मेन जो एम है, जैसे स्पेशली हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी फार्मर्स हैं उनका एम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा धान का प्रोडक्शन करें, राइस का प्रोडक्शन करें और फिर उसको क्या करें, सोसाइटी वगैरह में जो है बेचें। क्योंकि अभी जो है कंडीशन ऐसा हो गया है कि प्रोडक्शन भी ठीक ठाक हो रहा है, फैमिली का साइज भी रिड्यूस हो गया है और अगर ऐसा कोई कंडीशन आ जाता है तो गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है, हमारे छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट 1 रुपए में चावल भी प्रोवाइड कर रही है। तो एक तरीके से फूड सिक्योरिटी यहाँ के फार्मर्स के पास है। इसीलिए अब फार्मिंग जो है कैसी हो गई है, कमर्शियलाइज्ड जो है हो गई है। Farmers buy equipment needed for farming such as tractor, tubewells, harvester and also purchase input such as electricity, fertilizer, seeds, etc. पहले के जो फार्मर्स थे उनके पास पैसे की कमी थी तो वो क्या करते थे, ज़्यादा अपने खेतों में जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। लेकिन आज का जो फार्मर्स है वही जो फार्मिंग जो है उसके लिए एक इनकम का मेन सोर्स हो गया, एक जॉब हो गया है। तो इसीलिए जो फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। जैसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि आज से 20-25 साल पहले गांव में एक या दो ही ट्रैक्टर होता था, लेकिन आज के डेट में हर दूसरे या तीसरे घर में आपको ट्रैक्टर देखने को मिलेगा, हर घर में आपको ट्यूबवेल देखने को मिलेगा, गांव में 3-4 हार्वेस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। इसके अलावा जो लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए टेम्परेरी कनेक्शन लेते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह डाल रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के सीड्स को परचेज करके अपने खेतों में डाल रहे हैं। तो ये जो है क्या हुआ है, एक तरीके से देखा जाए तो इंडिपेंडेंस के बाद से जो है हमारे यहाँ फार्मिंग जो है कमर्शियलाइज्ड जो है हो गई है। मैंने आपको वीडियो में बताया था स्टार्टिंग के, जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे तो उस समय हमारे यहाँ इतना ग्रेन्स नहीं था या इतना राइस या पैडी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता था कि हमारे भारत के सभी लोगों को हम लोग 3 टाइम का खाना जो है प्रोवाइड कर सके। तो हम लोग क्या करते थे, जो उस समय एक सुपर पावर कंट्री था अमेरिका, वो क्या करता था, भारत जैसे उस समय के जो नए नए इंडिपेंडेंट हुए थे जो पुअर कंट्रीज थे, उसको क्या करता था, अपने यहाँ से जो है चावल वगैरह जो है जहाजों में भर भर कर जो है भेजता था। और उसी चावल वगैरह से जो है हमारे यहाँ के जो गवर्नमेंट है क्या करती थी, लोगों का पेट जो है भरती थी। लेकिन ये चीज कब तक चलेगा करके उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी जी ने, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट करवाया था और धीरे 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 जो है आज हम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए हैं। आज हमारे पास इतना ग्रेन्स का स्टॉक है कि अगर 1 साल या 2 साल तक बारिश भी नहीं होती है तब भी हम लोग भारत के 130 से ज्यादा करोड़ लोगों को जो है पेट को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। इवन ऐसा कोई भी कंडीशन आ जाता है जहां पर किसी कंट्री में भूकंप आ जाता है या सुनामी आ जाता है तो वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, फूड ग्रेन्स का हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे अफगानिस्तान हो गया या तुर्की हो गया, बहुत सारी जगहों पर जो है हम लोग अपना फूड ग्रेन्स भी जो है क्या करते हैं, वहां पर हेल्प के थ्रू भेजते हैं। तो कहाँ एक समय हम लोग अमेरिका के चावल के ऊपर डिपेंडेंट थे और आज हम लोग सेल्फ सफिशिएंट होकर दूसरे कंट्रीज को क्या करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर वहां पर नेचुरल कैलेमिटी हो जाता है तो हम लोग वहां पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एज वी मेंशन्ड अर्लियर, दे नीड क्रेडिट फॉर दिस। और अगर कोई भी फार्मर है, अगर इसको ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, हार्वेस्टर, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर ये सब करना है तो उसके लिए क्रेडिट की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी।
A large portion of the total produce is now sold in market, partly to repay back the credit and collect money for their family requirements. आज के डेट में क्या हो रहा है कि जितना खेत का प्रोडक्शन हो रहा है उसका 90% को जो है लोग क्या कर देते हैं, सोसाइटी में जाकर जो है बेच देते हैं और उसके बदले पैसा ले आते हैं। फिर जो भी उनके फैमिली की रिक्वायरमेंट होती है उस पैसे से वो क्या करते हैं, खरीद कर जो है पूरा करते हैं। जबकि पहले क्या होता था, पहले जो है बहुत कम को बेचते थे और ज्यादा राइस को क्या करते थे, घरों में जो है रखते थे। ठीक है, क्योंकि अनसर्टेनिटी ज्यादा थी। लेकिन आज के डेट में स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए लोग जो है अपने राइस वगैरह को क्या करते हैं, ज्यादा घरों में रखना जो है नहीं रखते हैं और उसको क्या करते हैं, जाके जो है बेच देते हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा, आपके घर वाले भी जो है क्या करते हैं, इसी तरीके से करते होंगे। सारा के सारा मतलब 10% आसपास को बचाते होंगे, बाकी सबको बेच देते हैं। Other allied sector related to agriculture, such as dairy production, fishery and forestry, etc., fulfill the other needs of the people. इसके अलावा देखो, पहले लोगों के पास जो एक ही जरिया था, खेती करके जो है या तो चावल उगाएंगे या तो गेहूं उगाएंगे। लेकिन आज के डेट में जो फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर से जो अलाइड सेक्टर है, जैसे डेयरी प्रोडक्शन, यहाँ पर गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, जिससे दूध निकाल के उसको बेचते हैं। फिशरीज जो है मछली पालन करते हैं। फॉरेस्ट्री मतलब जंगलों से पाए जाने वाले फूल, मतलब बहुत सारे औषधि या फल वगैरह को भी क्या करते हैं, इकट्ठा करके जो है बेचते हैं। तो इनसे जो है उनकी क्या हो सकती है, बाकी नीड्स जो है क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। काफी हद तक जो है इससे पूरा हो जाता है। मोस्ट पीपल इन रूरल इंडिया आर इधर स्मॉल फार्मर और लेबर। अगर हम लोग देखें हमारे इंडिया में तो जितने भी रूरल एरिया है, वहां के जो फार्मर्स है वो छोटे फार्मर हैं या तो लेबर हैं। दे यूजुअली डोंट फाइंड वर्क इन द एग्रीकल्चर सेक्टर थ्रू आउट द ईयर। इसीलिए ये मीडियम भी नहीं है, स्मॉल फार्मर हैं और लेबर हैं, तो इसीलिए इनको साल भर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है जॉब जो है नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है। As a result, these small and poor farmer work on the field only during the important period of farming, such as tilling of land, sowing of seeds and the harvesting of the crop. इसीलिए ये सारे छोटे के छोटे जो किसान हैं वो क्या करते हैं, स्पेशल ओकेशंस पर ही जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में काम मिल पाता है इनको। जैसे जब खेतों की जुताई करनी हो उस समय ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है, तब इनको काम मिलता है। या जब सीड्स की सोइंग करनी हो उस समय जो है इनकी जरूरत पड़ती है, तो उस समय जो है बड़े बड़े फार्मर जो है इनको बुलाते हैं। या जब इसकी हार्वेस्टिंग करनी हो तब जो है लेबर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, बाकी समय फिर इनको जो है कोई काम जो है नहीं मिलता है। In their free time, they do odd jobs such as labor work, selling vegetables in local markets, bricks making and construction of the houses to earn their income. तो ये खाली समय में जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं या जो लेबर हैं वो क्या करते हैं, और दूसरा काम करते हैं। जैसे कहीं पर जाकर लेबर का काम करेंगे, कहीं पर कुछ लोग जो होते हैं मार्केट में जाकर जो है सब्जी बेचते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ईंट का ब्रिक्स का बनाते हैं, जैसे ईंट बनाने का काम करते हैं, ईंट भट्टी में काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो घरों में जो है कंस्ट्रक्शन वाले काम में लग जाते हैं, ताकि उनका इनकम जो है होता रहे। एग्रीकल्चर पर ही अगर ये डिपेंडेंट रहेंगे तो ये जो है उनका लाइवलीहुड जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाएगा। इसीलिए ये ऑड सीजन में क्या करते हैं, अलग अलग भी काम जो है करते हैं। Even though these non-agricultural jobs are increasing in number, they only provide irregular and uncertain work opportunities and do not provide the stable income to the people. तो ये लोग जो है अपने लाइवलीहुड को बचाने के लिए जो है अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन ये जो अलग सेक्टर है ये इनको जो है रेगुलर जॉब या आप बोल सकते हैं कि एक स्टेबल वर्क जो है प्रोवाइड जो है नहीं करता है। ठीक है, इनका इनकम भी जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है कि ये लोग जो है हमेशा इनको कंस्ट्रक्शन के काम में जो है हमेशा नौकरी मिल जाएगा, या लेबर हमेशा साल भर मिल जाएगा, या हमेशा साल भर इनकी सब्जी बिक जाएगी, ऐसा तो नहीं है। तो अनसर्टेनिटी जो है वहां भी जो है बना हुआ रहता है। तो ये अनसर्टेनिटी के कारण जो है इंडियन फार्मर्स की जो कंडीशन है वो क्या है, काफी ज्यादा डे बाय डे जो है क्या होते जा रही है, खराब जो है होते जा रही है। तो यहाँ पर हमने जो है क्या किया, सारी की सारी चीज़ों को जो है हमने पढ़ लिया है। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, इसके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको फिल करते हैं और क्वेश्चन आंसर को जो है समझते हैं। चलिए देखिए, इन द डैश कंट्रीज एग्रीकल्चर एंड द अलाइड सेक्टर वर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द इनिशियल स्टेजेस। तो किस टाइप के कंट्रीज में जो है एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर जो है इनिशियल स्टेज पर है और सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इन डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, जो डेवलप्ड नहीं हुए हैं, तो इन डेवलपिंग कंट्रीज।
At present, around -% of population in India depends upon agriculture and allied sector for the livelihood. तो 53% के आसपास, या आप बोल सकते हैं 50% के आसपास जो है आज भी जो है हमारी इंडिया की पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर पर अपने लाइवलीहुड के लिए क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, अगला है फार्मर्स फेस अनसर्टेनिटीज ऑल द टाइम ड्यू टू चेंजेस इन द वेदर। वेदर में चेंजेस के कारण से जो है क्या होता है, जो है हमेशा अनसर्टेनिटी जो है बनी रहती है। इन द इरिगेटेड एरिया मोस्ट ऑफ द इरिगेशन इज डन थ्रू, किसके थ्रू होता है, आपके कैनल्स के थ्रू या ट्यूबवेल्स के थ्रू जो है होता है। तो इसमें आप ऐसा नहीं है कि जो आपके टीचर्स लिखा है वही भरेंगे तो ही सही होगा, आपने चैप्टर पढ़ लिया है उसके हिसाब से भी आप इसको फिल कर सकते हैं, तो भी आपको सही आंसर जो है मिलेगा, मार्क्स जो है नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यू टेक्निक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्प्रेड इन द डेवलप्ड कंट्री आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद से जो है नई नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है काम करती है। जैसे पहले जो है प्लांट वगैरह में जो है दिन भर रात भर मजदूर लोग काम करते थे, ह्यूमन लोग काम करते थे, लेकिन अब बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा हो चुका है कि अब वहां पर रोबोट्स काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स के कंडीशन ऐसे होती है जहां पर ह्यूमन बींग्स के लिए काम कर पाना लंबे समय तक पॉसिबल नहीं होता है, तो वहां पर रोबोट्स के थ्रू जो है क्या किया जाता है, काम करवाया जाता है। जैसे चाइना हो गया, वहां पर बल्क अमाउंट में जो है फैक्ट्रीज वगैरह में क्या किया जाता है, रोबोट्स वगैरह से जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है कराई जाती है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है देखिए, एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डज इंडिया मोस्टली डिपेंड्स फॉर लाइवलीहुड। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट, ये तो हमने पहले भी पढ़ा चैप्टर के स्टार्टिंग में ही। ठीक है, कि सबसे ज्यादा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग जो है अपने लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू कीप द सॉइल फर्टाइल फॉर लॉन्गर। अगर हमें क्या करना है, अपने सॉइल को लंबे समय तक फर्टाइल रखना है, तो उसके लिए हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो है क्या करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो हमारी फर्टिलिटी क्या होते जाएगी, सॉइल की खत्म होते जाएगी। What was the contribution of agricultural sector to the gross domestic product in the year 2009 and 10? जब हम लोग इसको पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि लगभग 17% का जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का है। कहां पर, 2009 और 10 में। इससे पहले जो है ज्यादा था, लेकिन अब ये जो है कम हो गया है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद के इसके क्वेश्चन आंसर को जो है एक पीडीएफ के फॉर्मेट में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस जो है करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, इसका एक बार आंसर को हम लोग प्रोवाइड देख लेते हैं, टेबल से 17% है कि नहीं है, क्योंकि गलत नहीं बताऊंगा मैं। टेबल को एक बार देख लेते हैं, स्टार्टिंग में ही पढ़े थे ना, तो वहां पे जो है टेबल दिया हुआ था, ये है। अच्छा, ये तो स्मॉल फार्मर वाला है, कंट्रीब्यूशन वाला शायद फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने देखा था ना। हाँ, ये लगभग जो है 15% के आसपास या 17% के आसपास है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिएगा, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।